मैं रोहित कुंवर सफल क्लासेस में आपका स्वागत करता हूँ। अपने 12th क्लास के टॉपिक की बात चल रही थी। 12th क्लास में अपनों ने 3 टॉपिक कर लिए हैं। एक तो देखो पुरानी बुक्स के अकॉर्डिंग यदि अपने बात करें तो 12th क्लास का 6th चैप्टर अपना चल रहा है। 6th चैप्टर एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव्स, ठीक है। डेरिवेटिव के उपयोग कहाँ हो सकते हैं, तो उसमें अपने ने रेट ऑफ चेंज फाइंड करना सीख लिया था, जो कि अपना 6.1 था। और रेट के बाद अपने वैल्यू फाइंड करनी सीखी, इंक्रीजिंग फंक्शन और डिक्रीजिंग फंक्शन को ढूंढना सीखा, वो 6.2 था। पर सीबीएसई की बुक जो अपनी चल रही है या न्यू बुक्स जो भी आई हैं अपनी, अब न्यू चैप्टर के अकॉर्डिंग यदि अपने देखें, न्यू सिलेबस के अकॉर्डिंग, तो अपना पुरानी बुक्स में जो 6.3 था और 6.4 था, कहने का मतलब अप्रोक्सीमेशन वाला पार्ट और स्लोप ऑफ फंक्शन जो भी अपना है, स्लोप ऑफ टेंजेंट वाला जो भी था, ये पार्ट दोनों ही पार्ट कैंसिल कर दिए गए इस बार, ठीक है। ये अपने सिलेबस में नहीं है। अब बात आती है 6.1 रेट ऑफ चेंज, और ये था इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग, ये दोनों फंक्शन, ठीक है। तीसरी चीज अपने जो अब सीखनी है मेन, वो 6.3 में आ गई है, जो अपनी 6.5 थी लास्ट बुक जो थी ना, लास्ट ईयर की बुक, उसके अंदर 6.5 थी। तो वो कौन सा है, मैक्सिमा और मिनिमा। मैक्सिमा मिनिमा मतलब फंक्शन की वैल्यू किस पॉइंट पे मैक्सिमम आएगी और किस पॉइंट पे मिनिमम आएगी, उस फंक्शन की वैल्यू को अपने को पता लगाना है, ठीक है। तो अपने को मेन टॉपिक अपने अब की बात 3 ही है, 6.1, 6.2 और 6.3। ये पहले जो होती थी 6.3 और 6.4 वो आपके बाद कैंसिल कर दी गई हैं। तो यदि अपनों ने अप्रोक्सीमेशन वाला टॉपिक यदि कर भी लिया है तो भी कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं है, आराम से इसको कर सकते हैं। अब बात आती है मैक्सिमा और मिनिमा। क्या चीज होती है भाई मैक्सिमा और मिनिमा में, क्या बात है। फंक्शन मैक्सिमा और मिनिमा कब होगा, इसकी एक प्रोसेस है, सिंपल सीधी डायरेक्ट मैं प्रोसेस बताता हूँ, ज़्यादा बढ़िया है। क्योंकि कभी ना कभी तो कोई फंक्शन ऐसा है, सिंपल सी बात बताऊँ, कभी ना कभी तो कोई भी कर्व अपने किसी भी फंक्शन का बनाएंगे इस तरीके से, तो उसकी कोई ना कोई, ध्यान देना कि हर एक मोड के बाद कोई ना कोई हाईएस्ट वैल्यू होगी, फिर नीचे डाउन होता जाएगा, ठीक है। और ये वैल्यू होगी, ये मोड होएगा उसका, ये एक मोड है, मतलब हर कर्व का कोई ना कोई तो एक मोड है, ठीक है। जहां ये मोड होते हैं, इन पॉइंट्स को बोलते हैं क्रिटिकल पॉइंट्स, ठीक है। क्रिटिकल पॉइंट्स, क्रांतिक बिंदु हिंदी में बोले तो, क्रांतिक बिंदु। ये अपने कब होते हैं, इस कंडीशन में हमेशा f डैश जो भी होगा, फर्स्ट डेरिवेटिव जो भी होगा, वो 0 के इक्वल होता है इस पॉइंट पे। चाहे इस पॉइंट पे जो भी, मतलब जहां अपना कर्व वापस टर्न करके ऊपर की ओर, ऊपर से नीचे की ओर आने लगे ना, तो उस पॉइंट पे हमेशा क्या होता है, f डैश x इज इक्वल टू 0। इधर भी f डैश x इज इक्वल टू 0। तो क्रिटिकल पॉइंट्स निकालने के लिए अपने को कंडीशन मिल गई क्या, f डैश x इक्वल टू 0। अब यहाँ नॉर्मल सी बात है, जब फंक्शन यहाँ से लेके यहाँ पर और उसके बाद नीचे की ओर टर्न होने लगा है, तो नॉर्मल सी बात है ये हमारा मैक्सिमम पॉइंट है इसका, है कि नहीं है। और यहाँ आके फिर नीचे आ गया, अब नीचे से फिर ऊपर जाना चाहता है, तो सबसे छोटा पॉइंट कौन सा, मिनिमम पॉइंट ये है। तो ऐसे कितने ही मैक्सिमम और मिनिमम पॉइंट अपने क्रिटिकल पॉइंट्स निकाल सकते हैं। अब इन क्रिटिकल पॉइंट्स को निकालने के बाद हम चेक करेंगे कि फंक्शन की वैल्यू मैक्सिमम किस पर थी और मिनिमम किस पे थी। हालांकि ये सारी वैल्यू क्या निकालने के लिए है, मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू निकालने के लिए है, पर इस पूरे फंक्शन की कभी कोई हाईएस्ट वैल्यू आई होगी कहीं ना कहीं, तो जैसे कि ये सबसे हाईएस्ट वैल्यू दिख रही है ना इस फंक्शन की, तो इस वैल्यू को निकालने के लिए अपने को पहले क्रिटिकल पॉइंट निकालने पड़ते हैं। क्रिटिकल पॉइंट निकालने के बाद जितने भी क्रिटिकल पॉइंट आते हैं उसको अपने डबल डेरिवेटिव में रखते हैं, डबल डेरिवेटिव के अंदर देखते हैं। अब डबल डेरिवेटिव की वैल्यू यदि ग्रेटर देन 0 आ रही है, जो भी x की वैल्यू आई होगी, x की वैल्यू x1, x2, x3 जितनी भी आई होगी, क्रिटिकल पॉइंट्स जितने भी अपने बनते हैं, ठीक है। तो वो टर्म बाय टर्म रख के देखते रहेंगे इसके अंदर। यदि f डबल डैश x का मीन क्या है, डबल डेरिवेटिव, ठीक है। यदि डबल डेरिवेटिव क्या है, ग्रेटर देन 0 है, कहने का मतलब पॉजिटिव आ रहा है, तब तो अपना फंक्शन क्या होता है, मैक्सिमा नहीं मिनिमा फंक्शन होता है, उल्टा होता है। ध्यान रखना, ग्रेटर देन है, पॉजिटिव है, तो मिनिमा फंक्शन की वैल्यू क्या निकलेगी, मिनिमम वैल्यू हम अपने फाइंड कर सकते होंगे वहां पे फंक्शन की, ठीक है। और f डबल डैश x लेस देन 0 है,
तो उस पॉइंट पे जो भी x की वैल्यू रखी होगी उस पॉइंट पे फंक्शन की वैल्यू क्या आएगी, मैक्सिमम वैल्यू आएगी हमेशा। ठीक है, एक फंक्शन में अकेली मिनिमम वैल्यू भी निकाली जा सकती है, अकेली मैक्सिमम वैल्यू भी निकाल सकते हैं, और ऐसा कोई फंक्शन भी हो सकता है जिनमें दोनों वैल्यू भी निकलती है। समझ आ गई बात? तो अपने को प्रोसीजर क्या है, कोई भी अपने को गिवन फंक्शन होगा, सबसे पहले गिवन फंक्शन के बाद हमने फर्स्ट डेरिवेटिव करना है उसका, फिर हमने क्या निकालना है, क्रिटिकल पॉइंट्स निकालने हैं। ठीक है, जो कि अपनी वैल्यू किससे निकलेगी, f डैश s इक्वल 0 रखने के बाद, क्रांतिक बिंदु बोलते हैं हिंदी में इसको। ठीक है, इसको उच्चतम और निम्नतम, उच्चतम और निम्नतम वैल्यू बोलते हैं, इसको बोलते हैं क्रांतिक बिंदु। ठीक है, अब f डैश x इक्वल टू 0, अब x की वैल्यू यहां से कुछ तो आएंगी, x1 x2 कुछ तो आएंगी, जो भी आएंगी वो सारी हमारी क्या है, क्रिटिकल पॉइंट्स। क्रिटिकल पॉइंट्स क्या होते हैं, जिस पॉइंट पे अपना फंक्शन क्या होता है, टर्न करना स्टार्ट कर दे। यदि ऊपर जा रहा था तो ऊपर से क्या करना स्टार्ट करते, नीचे आना स्टार्ट करते। यदि नीचे आ रहा था तो नीचे से कहां जाने की ओर स्टार्ट करते, ऊपर की ओर स्टार्ट करते। अब ये सारे क्रिटिकल पॉइंट्स हैं, पर इनमें से भी किसी फंक्शन की अपने को तो मैक्सिमम वैल्यू चाहिए, तो किसी एक पॉइंट पे निकलेगी, जैसे इस पॉइंट पे निकलेगी, तो इसमें से एक वैल्यू होगी वो। ठीक है, तो अपने को मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू निकालने के लिए क्या करना होगा, डबल डेरिवेटिव फाइंड करना होगा। और डबल डेरिवेटिव यदि ग्रेटर देन 0 है तो उस x की वैल्यू पर, जो भी x की वैल्यू पे आया है, ये ग्रेटर देन x1 पे आया है या x2 पे आया है या x3 पे आया है, तो उस पर फंक्शन की वैल्यू क्या होगी, मैक्सिमम और मिनिमम आएगी। मिनिमम वैल्यू फंक्शन की निकलेगी इस पॉइंट पर। इस पॉइंट, यहां से सिर्फ क्या पता लगेगा कि इस पॉइंट पर x की कोई ऐसी वैल्यू जिस पॉइंट पर फंक्शन की वैल्यू मिनिमम निकलेगी, और कितनी निकलेगी वो वैल्यू फंक्शन के अंदर वापस रखनी पड़ेगी। क्योंकि फंक्शन की वैल्यू मिनिमम और मैक्सिमम निकालनी है, यहां से तो सिर्फ ये पता लगेगा कि किस पॉइंट पे मिनिमम निकलेगी, कितनी फंक्शन की वैल्यू निकलेगी, वो वैल्यू उठा के किसमें रखनी पड़ेगी, फंक्शन के अंदर रखनी पड़ेगी। बात समझ आ रही है? तो f डबल डैश इज इक्वल टू ये लेस देन 0 आ जाए, तब उस टाइम पे फंक्शन की वैल्यू मैक्सिमम होगी इस x की वैल्यू पे उस टाइम। समझ आ गई बात? तो ये पूरा प्रोसीजर है। इक्वल 0 भी आ सकता है, इक्वल 0 भी आ सकता है, उसकी आगे कंडीशन बताऊंगा। एक बार के लिए सिंपल क्वेश्चन इतना ही करेंगे, इसके आगे वाले प्रोसेस इक्वल 0 भी आ सकता है, एक आधा क्वेश्चन ऐसा आएगा भी, और उस क्वेश्चन को भी बाद में बताऊंगा, उसका थोड़ा सा आगे का प्रोसीजर हो रहा है। फिर थर्ड डेरिवेटिव भी करना पड़ता है, फोर्थ डेरिवेटिव भी करना पड़ सकता है, तो उसके हिसाब से आगे चलना पड़ता है। पहले एक बार इससे रिलेटेड क्वेश्चन अपने करेंगे, इस चीज को नोट कर लो आराम से। अब अपने देखते हैं इस पे क्वेश्चन कैसे करने होते हैं। ठीक है, तो क्वेश्चन भी मैं फर्स्ट क्वेश्चन ही लेके चलता हूँ अभी एक बार। तो फाइंड द मैक्सिमम एंड मिनिमम वैल्यूज 6.5 और नई बुक्स के अकॉर्डिंग 6.3, ध्यान रखना भी। फाइंड द मैक्सिमम एंड मिनिमम वैल्यूज इफ एनी ऑफ द फॉलोइंग फंक्शन गिवन बाय, मतलब जो भी गिवन वैल्यू है यदि उसके अंदर कोई मैक्सिमम और उसकी मिनिमम वैल्यू यदि तुम फाइंड कर सकते हो तो वो करके बताओ। कहने का मतलब ये, ठीक है, जैसे कि ये फंक्शन है हमारा, मैं चारों ही लिख लेता हूँ, चारों से इतना पता लग जाएगा कैसे क्वेश्चन हो गए। fx अगला है 9x स्क्वायर प्लस में 12x प्लस में 2। तीसरा अपने बात कर लेते हैं इस पे, fx इज इक्वल टू -x - 1 की होल स्क्वायर प्लस में 10। एक क्वेश्चन, दूसरा क्वेश्चन, तीसरा क्वेश्चन, चौथा भी बता देंगे। चलो पहले एक बार ये तीनों को साथ साथ में बताता हूँ, तीनों से चीज क्लियर हो जाएगी। ये फर्स्ट है, फर्स्ट का फर्स्ट, ये फर्स्ट का सेकंड और ये फर्स्ट का थर्ड। क्वेश्चन को करने का तरीका क्या है, दो तरीके, एक तो डेरिवेटिव क्वेश्चन, डेरिवेटिव कर लो, फर्स्ट डेरिवेटिव करो, सेकंड डेरिवेटिव करो और आंसर निकाल के वो सिस्टम लगाना। यदि उस सिस्टम को नहीं लगाना चाहते एक बार के लिए, सीधा डायरेक्ट ही पता लगाना चाहते हो कि इसकी फंक्शन की मिनिमम और मैक्सिमम वैल्यू क्या बन सकती है, तो उस टाइम पे कैसे कर सकते हैं वो चीज देखते हैं। अपने को पता है ना कि इसकी हाईएस्ट वैल्यू फाइंड हो सकती है एक तरह से पार्ट की, या मैक्सिमम वैल्यू सॉरी मैक्सिमम वैल्यू फाइंड हो सकती है या मिनिमम वैल्यू फाइंड हो सकती है, बताना। इसकी मेरे को मिनिमम वैल्यू पता है कि 0 ही रहेगी, 0 से कम कभी नहीं आने, माइनस में कभी वैल्यू नहीं आनी। इसकी मैं मिनिमम वैल्यू, इस फंक्शन की मैं मिनिमम वैल्यू निकाल सकता हूँ। मैक्सिमम तो कितनी मर्जी हो सकती है, पर इसकी मिनिमम वैल्यू कितनी रहनी है, 0 ही रहेगी। क्योंकि मान लो कि इसके अंदर x की वैल्यू कुछ भी रखते जाएं, कुछ भी रख लेते हैं,
माइनस में भी आ गया तो उसका स्क्वायर हो गया, वो क्या हो जाएगा, प्लस ही हो जाएगा। तो प्लस की सबसे छोटी वैल्यू कौन सी होती है, 0। ज्यादा से ज्यादा 0 आ सकता है जब x की वैल्यू कितनी हो, 1/2 उस कंडीशन। ठीक है, तो अपने यदि फंक्शन की वैल्यू में बात करें, मैक्सिमम मिनिमम की बात करेंगे, मिनिमम जानते हैं अपनी इसकी, मिनिमम वैल्यू ऑफ 2x - 1 की होल स्क्वायर इज इक्वल टू 0। इतने से हिस्से की पता है ना, तो उसमें जोड़ना कितना है, कितना जोड़ना है, 3 जोड़ना है, नॉर्मल सी बात है। अपने इसकी मिनिमम वैल्यू बता सकते हैं, मैक्सिमम वैल्यू तो कितनी मर्जी आ सकती है, क्योंकि x की वैल्यू जितनी बढ़ाते जाओगे उतनी ज़्यादा आती जाएगी। तो इसका मैक्सिमम पॉइंट अपने फाइंड नहीं कर सकते हैं, मिनिमम पॉइंट इसका फाइंड, मिनिमम वैल्यू इस फंक्शन की फाइंड कर सकते हैं बिना डेरिवेटिव किए, सीधा डायरेक्ट। तो फंक्शन मैक्सिमम मिनिमम फंक्शन इसको लिख सकते हैं इस तरीके से, मिनिमम फंक्शन की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 3 है। बात समझ आ गई, ये सिंपल वे करने का, नोट करना चाहो तो कर सकते हो इसको। ऐसे ही इस क्वेश्चन में बात करता हूँ थोड़ी सी मैं, ध्यान देना। इसमें अपने इसकी हाईएस्ट वैल्यू, मिनिमम वैल्यू फाइंड कर सकते हैं, हाईएस्ट वैल्यू फाइंड कर सकते हैं, इसकी भी मिनिमम भी फाइंड कर सकते हैं। कितने से हिस्से की बात करूँ तो कितनी, 0, क्योंकि स्क्वायर वाले की हाईएस्ट वैल्यू, सबसे कम वैल्यू अपने कौन सी, 0 ही होती है। ठीक है, तो मिनिमम वैल्यू ऑफ x - 1 x स्क्वायर, इसकी वैल्यू मिनिमम कितनी है, 0। तो इसकी भी अपने कौन सी वैल्यू फाइंड कर सकते हैं, मिनिमम वैल्यू ही फाइंड कर सकते हैं। समझ आ रही बात, या मैक्सिमम कर सकते हैं। अब सोचो इसके आगे साइन कौन सा लगा हुआ था, यदि माइनस ना लगा होता तो इनकी वैल्यूज क्या होनी थी, x की वैल्यू के अकॉर्डिंग बढ़ती जानी थी, जैसे इसमें बढ़ रही थी, कि माइनस नहीं था तो इसकी ये मिनिमम वैल्यू थी, इस हिस्से की तो मिनिमम वैल्यू थी, पर इसके साथ माइनस और लगा हुआ है। तो अब की बार मैक्सिमम वैल्यू हो गई ये, मैक्सिमम वैल्यू ऑफ किसकी, -x - 1 की होल स्क्वायर की मैक्सिमम वैल्यू कितनी हो जाएगी, इसके बाद 0। यदि मैं इतना हिस्सा लेता हूँ, इसकी तो मिनिमम वैल्यू है 0, पर इसके साथ माइनस किसको डिनोट कर जाएगा, क्योंकि x की वैल्यू जितनी बढ़ती जाएगी ज्यादा से ज्यादा, तो वो सारे मान किस में आते रहेंगे, कौन सी वैल्यू, माइनस में आते रहेंगे, वो छोटे होते जाते हैं, छोटे होते जाते हैं। तो हाईएस्ट वैल्यू कितनी है, 0, हाईएस्ट है ना उस टाइम पे। इस पूरे पार्ट की बात करें, पूरे पार्ट की, इतने से पूरे के पार्ट की वैल्यू की मैं बात करूं तो इसकी मैक्सिमम वैल्यू है, और इतने से हिस्से की बात करूं तो इसकी मिनिमम वैल्यू है। तो इस फंक्शन की हम मैक्सिमम वैल्यू फाइंड कर सकते हैं, ध्यान रखना। तो मैक्सिमम fx कितना हो जाएगा, 0 + 10। समझ आ गई बात, इन दोनों को तो अपने सिंपल वे से सॉल्व कर सकते हैं। अब बात आती है वहां पे, ध्यान देना एक बार के लिए, फिर इकट्ठा नोट करना। अब इस वैल्यू के अंदर अपने सीधा डायरेक्ट नहीं बता सकते, क्योंकि कोई होल स्क्वायर वाली फॉर्म बनी नहीं हुई। हाँ, यदि होल स्क्वायर वाली फॉर्म अपने बना लेते हैं इसको तो बात अलग है। तो होल स्क्वायर वाली बनाने के लिए क्या प्रोसेस होता है, 9 कर लेते हैं कॉमन, 12/9 x प्लस में 2/9, ऐसे किया जा सकता है। होल स्क्वायर बनाना 10th क्लास में सीखा था तुमने, याद हो तो, होल स्क्वायर मेथड, स्क्वायर मेथड बनाना। ठीक है, तो फिर भी कोई बात नहीं, स्क्वायर मेथड बनाने के लिए यहाँ आगे इंटीग्रेशन में भी काम आएगा, ध्यान रखना। कैसे करते हैं, इजी वे बता रहा हूँ। इजी वे क्या है हमारा, कि जो भी x स्क्वायर का मल्टीपल होता है उसको कॉमन ले लो, मतलब x स्क्वायर का मल्टीपल कितना बनाना होता है, 1 बनाना होता है। ठीक है, बना लिया। अब इसमें क्या करना होता है, होल स्क्वायर की वैल्यू मैं यदि कॉमन लेता हूं तो कितनी बनेगी, x स्क्वायर प्लस में, ये तो बड़ा है। मेथड क्या होता है, x का जो भी मल्टीपल है उसका हाफ, इसका हाफ कितना होगा, 12 ये हाफ हो गया, इसका स्क्वायर जोड़ देना है, इसी का स्क्वायर घटा देना है, और साथ में 2/9 पड़ा है, इसको प्रॉब्लम तो नहीं। ठीक है, 9x स्क्वायर 12/9x, और प्लस वाले पार्ट को मैंने इसके साथ रख दिया। ठीक है, एक ये हिस्से को तो मैंने इकट्ठा लिख दिया, ऐसे मंजिले ब्रैकेट में लिख देता हूँ, कर्ली ब्रैकेट में। इसका कितना आएगा आंसर, 6/9, 36 बाई कितना हो जाएगा
81 प्लस में 2/2। कोई प्रॉब्लम है तो बताओ। ठीक है, अब ये पूरा किसका होल स्क्वायर बना? ये पूरा किसका होल स्क्वायर है? x प्लस में 6/9 का होल स्क्वायर लिख सकता हूँ, प्रॉब्लम तो नहीं। तो ये कट कर तो ये 6/9 बनेगा, ठीक है। तो इसका होल स्क्वायर और माइनस में इसकी वैल्यू कितनी आएगी? सॉल्व करना चाहिए। 81 माइनस का 36 और प्लस में 18, यही है। सॉल्व कर लेते हैं। x प्लस ये हो गया, कितना आ जाएगा इसमें? माइनस का कितना बाई कितना? 18/81। इसको थोड़ा सा सॉल्व कर लेता हूँ। हाँ, कट रहा है तो काट भी सकते हैं। कितनी बार हो गई? अंदर मल्टीप्लाई कर लेते हैं, कितना आएगा? 9x और माइनस में, अब ये फंक्शन इस जैसा दिखने लग गया, कर सकते हैं। यदि डेरिवेशन का यूज नहीं करना चाहते हो तो ये मेथड लगा लो, और यदि डेरिवेशन का यूज करना चाहते हो तो f' x करेंगे, f" x करेंगे, फिर उसकी वैल्यू से उसकी वैल्यू फाइंड कर लेंगे, तो ये फंक्शन की मिनिमम या मैक्सिमम वैल्यू फाइंड कर सकते हैं। यदि नहीं करना चाहते तो ये मेथड लगा सकते हैं। अब इस हिस्से की मिनिमम वैल्यू फाइंड हो सकती है, मैक्सिमम? मिनिमम वैल्यू ऑफ x प्लस इसकी मिनिमम वैल्यू कितनी है? 0। तो इस फंक्शन की भी मिनिमम वैल्यू ही फाइंड कर सकते हैं, तो इसके साथ कोई माइनस का साइन नहीं है। मिनिमम f(x) कितना हो जाएगा? इसकी 0, सारे की वैल्यू -2, इसकी वैल्यू कितनी आएगी? -2। इस मेथड से करो तो कर सकते हो। अभी ये फर्स्ट मेथड है सीधा डायरेक्ट, जिसमें डिफरेंशिएशन का यूज नहीं है, ठीक है। इस तरीके से कर सकते हो, नोट करो। तो पहले के 3 क्वेश्चन अपने किए हैं, अभी 6.3 की बात हो रही है। नई बुक्स में 6.3 है और नए पुरानी बुक्स में 6.5 थी। मैक्सिमा और मिनिमा वाला टॉपिक चल रहा है अपना। तो अभी मैं इसी क्वेश्चन को अगली वीडियो में बताऊंगा। इसी क्वेश्चन को यदि अपने दूसरे वे से करें, डिफरेंशिएशन वाले वे से करें, तो अपने, क्योंकि ये अभी भी लेंथी पड़ रहा है हमें क्वेश्चन, तो ठीक है, क्या पता वो डिफरेंशिएशन वाले तरीके से अपने को क्या पड़े, छोटा पड़ जाए, तो अपने उससे भी करके देख लेते हैं। जैसा अपने को ठीक लगेगा पेपर में उससे कर लेंगे। ये तो हमें इजी पढ़ रहे थे इसी मेथड से, तो हमने कर लिए, ठीक है ना। तो एक बार के लिए ये नोट करें, और वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक और शेयर जरूर करें, ज़्यादा से ज़्यादा चैनल को सब्सक्राइब करवाएं और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करवाएं। यदि कोई प्रॉब्लम लगती है तो कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। थैंक यू।